फिल्म इतिहास की बातें और कुछ कलाकारों की जिंदगी हर वक्त चौंकाने वाली रहती है। 1913 से शुरू हुई ये जिंदगी आज भी अपने पहले पड़ाव पर चल रही है। कुछ साल गुजारने के बाद आज की बात इतिहास जमा होती जाती है और नई कहानियों का दस्तक होने लगता है। 1990 में एक अभिनेत्री ने फिल्मी जीवन से संन्यास लिया और हमेशा के लिए अमेरिका बस गई। वहां जाकर उन्होंने शास्त्रीय नृत्य सिखाने का काम शुरू किया। बता दूं कि वो अभिनेत्री और कोई नहीं, खुद पद्मा खन्ना है। इनके नाम का जिक्र होते ही फिल्म जॉनी मेरा नाम का मशहूर गाना हुस्न के लाखों रंग याद आ जाता है। तो मैं हूं आरजे अनामिका। आज मैं सुनाने वाली हूं कहानी पद्मा खन्ना जी की। इनकी जिंदगी तब तक साधारण थी जब तक उन्होंने क्लासिकल नृत्य का प्रशिक्षण आरंभ नहीं किया। दोस्तों, मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने क्लासिकल नृत्य कला को समझा और बहुत ही छोटी उम्र में महारत हासिल की। 10 मार्च 1949 को पद्मा जी का जन्म सामान्य परिवार में बिहार के पटना में हुआ था। शुरुआत से ही पद्मा ने डांस को अपने जीवन से जोड़ दिया था। इसका असर ये हुआ कि पंडित बिरजू महाराज के विद्यार्थी होने के कारण फिल्म जगत से उनका संपर्क हुआ। खास बात यह है कि फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग चल रही थी। तब मीना कुमारी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तब हालत ऐसी नहीं थी कि मीना कुमारी किसी गाने पर परफॉर्म कर सके। ऐसे में पाकीज़ा का आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे में बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें परफॉर्म करने वाली और कोई नहीं बल्कि पद्मा खन्ना ही थी। इस गाने के अधिकतर सीन में मीना कुमारी घूंघट में नजर आई थी। मीना कुमारी की सेहत बेहद नासाज हो चुकी थी और इसका असर उनके शरीर पर भी दिखाई दे रहा था। इस वजह से डायरेक्टर और उनके पति कमाल अमरोही ने सिर्फ कुछ सीन में मीना कुमारी का क्लोज चेहरा दिखाया था, जबकि डांस मूव वाले सीन पद्मा खन्ना पर फिल्माए गए थे। इसी फिल्म का एक अन्य गीत चलो दिलदार चलो में भी पद्मा की मौजूदगी बताई जाती है। बतौर अभिनेत्री पद्मा ने भोजपुरी फिल्म जगत की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियहरी चढ़ाईबो में काम किया। कुमकुम और नाजीर हुसैन जैसे बड़े कलाकार के साथ काम करने का अवसर उन्हें मिला था। फिल्म के कथानक के साथ गाने भी मशहूर हुए और पद्मा खन्ना का करियर चल पड़ा। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने लगभग सभी भाषाओं में 400 से भी अधिक फिल्में काम किया है, जिनमें साज और आवाज, बीवी और मकानों, बहारों के सपने, संघर्ष, दास्तान, हिंदुस्तान की कसम, रामपुर का लक्ष्मण और सौदागर जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। फिल्म के इतिहास में प्रेमनाथ साहब की अपनी एक खास पहचान थी। इनके साथ काम करना हर कलाकार के लिए बड़ी बात थी। ऐसे में 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम में पद्मा खन्ना ने एक कैबरे डांसर की भूमिका निभाई। वो गाना था हुस्न के लाखों रंग। इस गाने में प्रेमनाथ और पद्मा की जोड़ी को निर्देशक विजय आनंद ने खास तरीके से शूट किया था। 1973 की सामाजिक फिल्म सौदागर को कोई कैसे भूल सकता है। ये फिल्म कई सारे पहलू से यादगार रही है। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड की सूची में भेजा गया था और फिल्म के फूल जान के इस व्यक्ति रेखा को पद्मा खन्ना ने बड़े ही शानदार अंदाज में निभाया, बजाय इसके कि फिल्म में नूतन जैसी महान अभिनेत्री भी थी। आज भी पद्मा जी अपने सुनहरे दिनों के पलों में जब खो जाती हैं तो सौदागर की याद उन्हें नॉस्टैल्जिक कर देती है। वो कहती हैं कि ये मेरे लिए एक ड्रीम रोल था। फिल्म के शूट को याद करते हुए पद्मा जी कहती हैं, हमारे पास कोई सेट नहीं था। इस फिल्म को ज्यादातर भारत बांग्लादेश सीमा पर फिल्माया गया था। एक दृश्य था जहां मेरे चरित्र को नायक अमिताभ बच्चन द्वारा पीटा जाता है। स्क्रिप्ट का वो हिस्सा नहीं लिखा गया था और मुझे उसके गुस्से का जवाब देना था। दरअसल सीन इस प्रकार था, जिसमें नायक बहुत गुस्से में है और मेरे व्यक्ति रेखा को नायक कोई एक चीज फेंक कर मारता है और मेरे व्यक्ति रेखा को कैमरा के पीछे रहकर नायक के संवाद का जवाब देना था। इस सीन को उन्होंने
मजाकिया तरीके से चित्रित किया था। 1963 से 1990 तक उन्होंने खूब सारे फिल्मों में काम कर लिया था, पर 1988 के दौर में रामानंद सागर जी की रामायण सीरीज प्रसिद्ध रही। इसमें माता कैकेयी की यादगार भूमिका पद्मा खन्ना ने बेहद खूबसूरती से निभाई थी। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि पद्मा खन्ना का यही किरदार उनके अंतिम किरदारों में एक है। 1986 में निर्देशक जगदीश सडाना से उनकी शादी हुई और 4 साल के बाद वो दोनों यूएसए के न्यू जर्सी प्रांत में शिफ्ट हो गए। यहीं रहकर उन्होंने इंडियनिका डांस एकेडमी की स्थापना की। पद्मा जी का मानना है कि यहाँ के लोगों को भारत के नृत्य प्रकार की जरूरत है। आज पद्मा जी 72 साल की हो चुकी हैं। पति जगदीश सडाना का देहांत हो चुका है। उन्हें एक बेटी और एक बेटा भी है। बेटी नेहा भी डांसर है और बेटा अक्षर स्टेज परफॉर्मर है। अपने बच्चों के साथ पद्मा खन्ना इंडियनिका डांस एकेडमी चला रही हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।